बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाइथन सीरीज़। और आज के हम इस लेक्चर में हम लोग वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनके डिक्लेरेशंस के रूल्स क्या हैं और वेरिएबल से हम लोग क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जो है ना हम इसकी कुछ जनरल डिस्कशंस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो वेरिएबल्स बेसिकली हमारे पास डाटा आइटम्स होते हैं और ये ऐसे डाटा आइटम्स होते हैं जिनकी वैल्यूज़ को हम लोग ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन चेंज कर सकते हैं। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन का मतलब है कि प्रोग्राम चलने के दौरान मीन आपकी एप्लीकेशन रनिंग पोजीशन में है और आप उसको अगर चेंज कर सकते हैं किसी चीज़ को, इसका मतलब है कि वो वेरिएबल कॉन्सेप्ट के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फेसबुक के साइन अप पेज पे गए हैं तो फेसबुक उस टाइम आपको पता है कि बैकएंड पे पोजीशन ले रही है, रनिंग पोजीशन में है, और अगर आप उसका बार बार नया ईमेल और लॉगिन कर रहे हैं, न्यू ईमेल न्यू पासवर्ड, न्यू ईमेल न्यू पासवर्ड, इट्स मीन कि उसके बैकएंड का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास वेरिएबल का है। तो वेरिएबल्स के कुछ रूल्स हैं पाइथन में, जैसे बाकी लैंग्वेजेस में होते हैं, तो आइए हम उन्हें सीखते हैं। A variable name must start with a letter और जैसे बाकी लैंग्वेजेस में वेरिएबल्स के रूल हैं, इसी तरह पाइथन में भी कुछ रूल्स हैं जनरल। तो पहला रूल है हमारे पास है वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। मीन के आप वेरिएबल को जो है वो किसी ना किसी लेटर से स्टार्ट करेंगे, लाइक कैपिटल में भी हो सकता है और स्मॉल में भी आपके पास अवेलेबल हो सकता है, और या आप किसी अंडरस्कोर के साइन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप किसी और स्पेशल सिंबल को यूज नहीं करेंगे। नंबर 2, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। वेरिएबल का जो नाम होगा किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लिखते हैं 2a, ये पॉसिबल नहीं है। आप A2 लिखेंगे तो वो पॉसिबल हो सकता है। नंबर 3, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, अंडरस्कोर और नंबर्स। मीन ये तीन चीजें जो है ना आपके वेरिएबल्स के नाम में आ सकती हैं, किसी किस्म का कोई स्पेशल सिंबल आप यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। आपका वेरिएबल का जो नाम होगा वो केस सेंसिटिव होगा। इसका मतलब है कि अगर आपने स्मॉल लेटर में लिखा है या कैपिटल लेटर में लिखा है तो वो दो हमारे लिए अलग अलग वेरिएबल कंसीडर किए जाएंगे। जैसा कि आपको एग्जाम्पल में नजर भी आ रहा है कि एक वेरिएबल में हमारे पास तीनों लेटर स्मॉल में है और एक में सिर्फ एक लेटर जो है वो कैपिटल है, बाकी सारे जो है वो हमारे पास स्मॉल में नहीं है, लेकिन वो भी हमारे लिए एक अलग वेरिएबल ही कंसीडर किया जाएगा। और थर्ड वन, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, उसमें तीनों लेटर जो है वो हमारे पास कैपिटल में है, तो वो भी हमारे लिए एक अलग वेरिएबल ही कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट वन, वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ पाइथन कीवर्ड लाइक डेफ। मतलब आप किसी कीवर्ड को एज अ वेरिएबल नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये डेफ बेसिकली डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं और इसे हम लोग फंक्शन में जाकर पढ़ेंगे कि इस वेरिएबल का वेरिएबल नेम में आप किसी किस्म का कोई कीवर्ड नहीं यूज करेंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ एग्जांपल में लिखा हुआ है डेफ, मीन ये डिफाइन का कीवर्ड है जो कि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब हम लोग जो है वो अपनी पाइथन की स्क्रीन पे चलते हैं और वहां जाके इन सारी एक्टिविटीज को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो पाइथन की स्क्रीन हमारे पास ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले हम एक जनरल वेरिएबल लिखते हैं जिसमें हमने a लिखा और हमने इससे एक वैल्यू असाइन करवाई 12। तो ये 12 बेसिकली इसकी वैल्यू है किसकी, a की। इस स्टेप को बेसिकली हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। आप किसी भी वेरिएबल को आप कोई भी वैल्यू असाइन करवा सकते हैं। और अगर आपने इस वेरिएबल को प्रिंट करवाना है तो सिंपल लिखेंगे प्रिंट का कीवर्ड, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, और उसके बाद ब्रैकेट और सिंपल आप वेरिएबल का नेम मेंशन करेंगे और उसके बाद आप डायरेक्ट रन के ऊपर चले जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें
तो मैंने यहाँ पे एक F का वर्ड एक्स्ट्रा मेंशन किया है, जो कि मुझे वो हाईलाइट कर रहा है कि ये रेड है, मीन के ये उसकी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं डिफाइंड नहीं है। तो आया हमारा जो एक्चुअल फंक्शन है वो बेसिकली क्या है, प्रिंट का है। ठीक है, अगर आप इसके अलावा कोई भी और यूज करेंगे और उसकी लैंग्वेज में वो चीज डिफाइंड नहीं होगी तो वो आपको एरर शो करेगा। तो इसको रन करते हैं सिंपल रन पे जाकर। तो जैसे ही हमने इसको रन किया तो हमें स्क्रीन पर जो है वो 12 एज आउटपुट के तौर पे शो कर रहा है जी। अब हम ऐसा करते हैं कि डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स लेते हैं। जैसे सपोज हमने A1 लिया, इसी तरह A2 लेते हैं और उससे एक पॉइंट वाली वैल्यू असाइन करवाते हैं, और एक A3 लेते हैं और उससे आप किसी किस्म की कोई और वैल्यू असाइन करवाते हैं जो कैरेक्टर्स की फॉर्म में, और इन सबको जो है ना सिंपल प्रिंट करते हैं। प्रिंट कीवर्ड यूज करते हैं, पहले वेरिएबल का नाम, देन अगेन प्रिंट कीवर्ड्स एंड सेकंड वेरिएबल का नेम एंड प्रिंट कीवर्ड्स एंड थर्ड वेरिएबल का नेम, और इसे सिंपल जो है हम रन की कमांड से रन करते हैं। ये देखिए तो स्क्रीन के ऊपर जो है ना आपके पास डिफरेंट टाइप के जो है ना रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो आप किसी भी वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करवा के जो है वो आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है ना वेरिएबल्स के ऊपर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन सीखेंगे, और इसके अलावा हम लोग टाइप कास्टिंग के बारे में पढ़ेंगे कि टाइप कास्टिंग क्या चीज़ होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।